नमस्कार दोस्तों, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ आई स्टडी एट होम। तो आप तैयार हैं आज के क्वेश्चन करने के लिए? सीआई और एसआई के जो भी क्वेश्चन तुम्हारे रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं उनको मैं करा रहा हूँ। प्यार से देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से है। एक मूलधन का 22% की दर से 22 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 22 रुपये है। इस तरह के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें कोई अंक वंक नहीं दिया है, सब कुछ 22 में ही दे दिया है। तो एक मूलधन का 22% की दर से 22 वर्षों के लिए साधारण ब्याज भी क्या है? 22 है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका। तो आपको निकालना क्या है? मूलधन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या मूलधन को कुछ मान लें। तो मैं मान लेता हूं, मान लिया मैंने मूलधन मैंने P मान लिया। तो मूलधन ही आपको ज्ञात करना है। सूत्र पड़ा होगा ऐसा ही बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। तो देखते हैं क्वेश्चन में ब्याज क्या दिया है, साधारण ब्याज क्या दिया है? 22। मूलधन हमने P माना है, रेट क्या दी है? 22%, और समय भी क्या दिया है? 22 वर्षों के लिए। हो गया क्वेश्चन आपका। 22 से हम 22 कैंसिल कर सकते हैं। 100 को आप इधर ले आइए, 100 इधर आ गए तो उधर क्या बचा? P और 22 बचा। निकालना क्या है? P निकालना है। तो 22 को 100 के नीचे, यानी P बराबर यहाँ से जो निकलेगा वो 100/22। मूलधन जो आया आपका क्या निकल के आया? 100/22। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन था। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आज तो थोड़ा लेवल मैंने अच्छा रखा है। देखिए क्या है क्वेश्चन है। कितने समय में यानी समय पूछा गया है इसमें 150 रुपए का 8% वार्षिक दर से ब्याज, 800 रुपए का 4.5% की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज बराबर होगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे सही तरह से कि कितने समय में 150 रुपए का 8% की दर से, यानी इसमें दो चीजें दी हैं। 150 रुपए मूलधन दिया, उसका 8% से कितने समय में ब्याज? 800 रुपए मूलधन के 4.5% प्रति वर्ष, यानी 3 साल में जो ब्याज होगा दोनों का बराबर होगा। तो 150 रुपए का ब्याज कितने समय में हो पाएगा? 800 के जो ब्याज होगा उसके बराबर। क्वेश्चन को समझ गए? कहने का मतलब यह है कि आप दोनों की ब्याज बराबर रख लो। किस किस की? 150 रुपए का 8% ही दिया है दर से, और पूछा है कितने समय में। और बट्टे क्या होता है? 100। मैंने PRT ऊपर 100 लगा दिया, यानी ये ब्याज हो गई 150 की 8% से T समय के लिए। इसी के बराबर 800 रुपए की कितने परसेंट से? 4.5 को हम 9/2 लिख सकते हैं। और समय कितना दिया है? 3 वर्ष। और नीचे के और क्या लिखने वाले हैं? बटे 100। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कितने समय में इसकी ब्याज इसके बराबर होगी। कितने समय में इसकी ब्याज इसके बराबर होगी। तो दोनों की ब्याज को हमने बराबर रख लिया। यहाँ से हम T की वैल्यू निकाल लेंगे। हो गया। 100 से आप 100 कैंसिल कर सकते हैं। 8 से इसे काट सकते हैं 100 बार। ये 2 से कट गया 50 टाइम। 50 से इसे 3 बार, और 3 से 3 कैंसिल। T बराबर केवल निकला यहाँ पर 9। यानी 150 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज लगाओगे तो कितने समय के लिए लगाना पड़ेगा? 9 वर्ष के लिए, तब इसके बराबर होगा। यानी 800 रुपए के 4.5% की जो रेट होगी, 3 साल का जो ब्याज होगा उसके बराबर तब हो पाएगा। ठीक है, समझ गए? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये 9 साल आंसर आ गया इसका। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। जल्दी से करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए और आप भी कीजिए।
आप क्वेश्चन को करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज की दर क्या होगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। पूछा है ब्याज की दर क्या होगी, यानी रेट पूछा है। अब पढ़ते हैं पहली लाइन। बोला गया है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। 4/9 का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर 9 मूलधन है, 9 मूलधन है तो उस पर ब्याज कितनी है, 4 रुपए। इस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोला गया सीधी सीधी बात उसमें कही गई है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यानी जो साधारण ब्याज है आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के 4/9 के बराबर है। यहां से मूलधन को आप इसके नीचे लगाएंगे, इसके नीचे, तो साधारण ब्याज 4 होगी, मूलधन कितना होगा 9। तो यहीं से तो ये निकला है। तो आप इसे ऐसे ना लिख करके सीधा लिखेंगे कि अगर मूलधन 9 रुपए है तो उसका ब्याज कितना है, 4 रुपए। बोला गया है जो रेट है और जो समय है वो क्या है, दोनों बराबर। क्वेश्चन में बोला गया है यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो टी के बराबर आर रखेंगे तो आपको ब्याज निकालनी है। कुछ नहीं है, ब्याज मालूम है, मूलधन मालूम है, क्या होता है ब्याज बराबर PRT/100 लगा दो। ब्याज कितनी है 4, मूलधन कितना है 9, और आर रेट और समय भी आर के बराबर रखेंगे क्योंकि टी और आर दोनों समान है और आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां से ये होगा 4/9 बराबर आर स्क्वायर। इसके नीचे 100 और रह गया, ठीक है। 100 को आप यहाँ पे ले जाएंगे, 100 गुणा 4 यानी 400, ठीक है। ये हो गया 400/9 बराबर आर स्क्वायर। यहाँ से जब आर बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा 20/3। आर बराबर कितना आया, आर बराबर 6 सही 2/3%। 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, आर बराबर 6 से 2/3। कहाँ पे समझ में नहीं आया, सिंपल सा है। क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी ऐसे रेशियो में लिखा हुआ आ जाए तो आप वहीं से समझ जाइए, जो बड़ी वैल्यू है वो मूलधन, छोटी वैल्यू या फिर यहाँ पे ज्यादा होती उससे कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा बोला गया है कि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। अगर मूलधन 9 है तो ब्याज 4 है। वहां से हमने सूत्र रख के रेट निकाल दी, समझ गए। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर देंगे, वैसे लाइक तो आप अपने आप ही कर देंगे जब आपको अच्छा लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। बस वही क्वेश्चन है, सेम वही, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसी की तरह कहा है। देखो 2/5 कहा गया है इसमें। अगर मूलधन 5 तो ब्याज कितनी है 2, लेकिन ये जो ब्याज है 2 कितने वर्षों की है, 10 वर्षों की है, ठीक है। पूछा क्या है, रेट पूछा है इसमें भी। क्या पूछा है, रेट निकालते हैं। देखो उसी तरह का क्वेश्चन है। तो आप मुझे ये बताइए 10 वर्षों की यानी 10 साल की ब्याज कितनी है 2, 1 साल की ब्याज कितनी होगी, यहाँ से 2/10 यानी 1/5। हमारे पास ब्याज भी है 1 साल की और मूलधन भी है हमारे पास, क्या रेट नहीं निकाल सकते, निकाल देंगे तुरंत। ब्याज बराबर रख सकते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है पी कितना है 5, आर टी का मान तो हमारा एक ही है क्योंकि हमने 10 साल को ना करके हमने 1 साल की ब्याज निकाल ली, और अपॉन 100 यहाँ से ये होगा 100/25, 100/25 बराबर आर यानी 4%। रेट जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई 4%, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। वैसे आप बिना पेन के भी कर सकते हैं अगर आपको मालूम है रेट कैसे निकालते हैं। हमें मालूम है रेट कैसे निकालते हैं, ब्याज आपको मालूम हो, ब्याज कितना था 1/5, ठीक है। और उसमें हम नीचे किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, मूलधन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, गुणा 100 करते हैं। यहाँ से कितना आता 25 चौका 100। क्योंकि आपको हमेशा ये बात याद रहनी चाहिए कि SI बराबर PRT अपॉन क्या होता है 100, ब्याज बराबर या फिर SI बराबर। जब आपको मालूम है R बराबर, जब यहाँ से आप निकालोगे तो इसमें एक तो 100 का गुणा होगा, कहाँ पे यहाँ पे,
यहाँ पे 100 का गुणा होगा और ब्याज रहेगी और पी भी इसके नीचे लगेगा, तो इसके नीचे पी रहेगा। तो हमें ये सब ध्यान में रखना है, कुछ मत करो, आप इतना याद रख लो कि कहीं पर भी अगर आपको रेट निकालनी हो तो आप ब्याज को ऊपर रखेंगे और मूलधन को नीचे और गुणा कर देंगे 100 का। ये ब्याज 1 साल का होना चाहिए, तुरंत निकलेगा। ठीक है, वो आया कहाँ से, ये सब यहीं से आया। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते थे इसे। कैसे निकाल सकते थे, बिना पेन के भी आप निकाल सकते थे इसे। कैसे, हमें पता था 10 साल की ब्याज 2 है, तो 1 साल की कितनी होगी ब्याज, 1/5। किसके रेस्पेक्ट में, मूलधन कितना था 5 और गुणा 100 करते हैं। यहाँ से जो निकल के आया था वो कितना आता, 4% निकल के आता। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन दिया है 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है। 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। समझ रहे हैं बात को, नया मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन पूछा है कब, जब 2% रेट बढ़ा दी जाए। तो मूलधन क्या दिया था 400 और 400 से ये कितना हो गया 480, कितने सालों में हो गया 4 वर्षों में, 4 वर्षों में। तो आप मुझे ये बताइए यहाँ से ब्याज कितनी होगी इसमें 80 रुपए। तो 4 साल की ब्याज निकली है 80 रुपया। 1 साल की ब्याज कितनी होगी 20 रुपये होगी, 20 रुपये होगी। ठीक है, अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं करने के। तो देखो मैं पहले एक ये जो करने का तरीका है इसे बताता हूँ, उसके बाद बिना पेन उठाए कैसे करेंगे वो बताता हूँ। तो 1 साल की ब्याज आपकी ये होगी। अब आपको 1 साल की ब्याज मालूम है, मूलधन मालूम है, रेट निकाल सकते हैं। रेट निकालने के लिए मैंने अभी बताया था, ब्याज रखेंगे ऊपर, नीचे रखेंगे मूलधन और गुणा कर देंगे 100 का। यहाँ से जो रेट निकल के आया वो कितना आया 5%। ठीक है, ये ऊपर ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100 कहाँ से करते हैं, अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, SI बराबर PRT/100 वहां से ही करते हैं। तो आपको वो ना याद रखे, ये याद रख लो कि ब्याज को ऊपर रख के नीचे मूलधन गुणा 100, जैसे प्रॉफिट लॉस में करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी जो ब्याज रेट निकल के आया वो कितना आया 5% निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या किया 2% की रेट बढ़ा दी जाए तो मिश्रधन कितना होगा। भाई अभी लग रहा था 5%, अब 2% बढ़ा दोगे तो कितना लगेगा 7% लगेगा। तो 400 मूलधन था हमारा। ठीक है, क्या कर रहे हैं अब हम 400 रुपए का 7% से 4 साल का हम ब्याज निकालना है। यहां से जो ब्याज निकल के आया वो कितना आया 7/28 यानी 7% से 400 का जो ब्याज निकल के आएगा वो 112 आएगा। और मिश्रधन पूछा है तो इसमें हम मूलधन को जोड़ देंगे, यहाँ से निकल के आएगा 512। 2% बढ़ाने के बाद जो मूलधन होगा वो कितना होगा 512 होगा। आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, क्या किया मैंने ये कर दिया कि 400 जो रुपए था वो 480 हो रहा था, वहां से मैंने 1 साल की ब्याज निकाली। 1 साल की क्यों निकाली, क्योंकि जो रेट निकल के आती है वो वार्षिकी तो होती है हमारी, इसलिए वार्षिक के लिए मैंने 1 साल का ब्याज निकाला। नीचे मूलधन के रेस्पेक्ट में मैंने रेट निकाली, उसने बोला था 2% बढ़ा दी तो 2% बढ़ा के मैंने ब्याज निकाला और मूलधन जोड़ दिया। यहाँ से जो नया मिश्रधन निकल के आया वो कितना आया 512 आ गया। यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन करने का जो तरीका है, क्योंकि अब ये सब करने का माहौल रहा नहीं है, क्योंकि अब तो टाइम की बहुत कमी पड़ जाती है एग्जाम में। कैसे करते हैं देखो, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना था 400 रुपए 4 साल में 480 हो गए। आगे क्या बोला उसने 2% बढ़ाने के बाद क्या मिश्रधन होगा। तो मुझे आप ये बताइए कि 480 रुपए थे, अब अगर पहले जो रेट लग रहा था वो लग रहा था लगने दो, 2% बढ़ा दिया और जो रेट होता है वो किस पे होता है वार्षिक होता है। तो मुझे बताइए 400 तो मूलधन है, अब जो रेट होगा 4 साल में 2% से 8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। ठीक है, बटे 100 करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि परसेंट को हटा के 100 नीचे लगाते हैं। तो यहाँ से आप करेंगे तो कितना आएगा 4×8 = 32। यानी पहले जो भी मिश्रण था उसमें आप 32 जोड़ दीजिए।
तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 512। केवल हमने यहाँ पे क्या किया, केवल और केवल हमने ये निकाल लिया, क्या निकाल लिया, केवल और केवल हमने बढ़ा हुआ धन निकाल लिया। कितना बड़ा, 32। समझ गए बात को, समझ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो किस तरह से। 1550 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 5% तथा शेष 8% की साधारण ब्याज दर से दिया। यानी 1550 रुपए थे, इसका कुछ भाग दिया 5% पे और कुछ भाग दे दिया, नहीं 5% दे दिया और शेष जो बचा वो 8% पे दिया। ठीक है, साधारण ब्याज पर दिया है। 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। कितने साल बाद, 3 साल बाद। 3 साल बाद कितने ब्याज मिला, 300 रुपये। क्या हम यहाँ से 1 साल की ब्याज निकाल सकते हैं? 1 साल की ब्याज क्या होगी, 100 रुपये। तो 5% तथा 8% पर दी गई राशि का रेशियो ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, देख सकते हैं आप। कितनी जल्दी करना है, किस मेथड से करना है, अभी आप देख लो, प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम में जाके ये विचार नहीं करना है कि इसे कौन सी मेथड से मैं करूँ, अभी से आप प्रैक्टिस करिए। देखिए इसमें मैं एलिगेशन लगाता हूँ, पहले मैं एलिगेशन से करता हूँ मुझे, उसके बाद एक और मेथड देखेंगे। एलिगेशन सब जानते होंगे, क्या होता है कि 5% पे दी है, 5% पे राशि दी है और 8% पे राशि दी है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो रखते हैं वो क्या रखते हैं, एवरेज, जो दोनों का एवरेज होता है, मतलब इन दोनों का एवरेज। मतलब 5% भी नहीं होनी चाहिए, 8 भी नहीं होनी चाहिए, इनका एवरेज होना चाहिए। कहने का मतलब 1550 पर 3 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 300। तो यहाँ पर कौन सी रेट लग रही थी इसमें, यानी 3 साल में 300 ब्याज मिला है 1550 रुपए का, तो वहाँ पे क्या रेट लग रही थी, तो हम निकाल सकते हैं। मैंने अभी बताया था, ब्याज 1 साल की ऊपर रखेंगे, नीचे मूलधन रखेंगे, गुणा 100 करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर हो गया 1000 और नीचे हो गया 155। 5 से काटेंगे इसे, 5 3 15, 5 1 9, ये 200, 200/31। ये जो रेट निकल के आई वो कितनी आई निकल के, 200/31। हम इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि काटेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो कभी भी अगर ऐसे भिन्न बन जाए तो आप इसको घटाने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो क्या करेंगे, यहाँ से 31 को हटा दीजिए और इन दोनों में गुणा कर लो 31 का। क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे और 31 जो नीचे था उन दोनों का गुणा कर दिया। इससे क्या होगा, हमें घटाने में दिक्कत नहीं होगी। तो 31 बन जाए, ये 155 हो गया और ये 8 1 8, 8 3 24। अब आप घटा सकते हैं 248 और ये 200, इनका अंतर 48, इन दोनों का अंतर 155 और 245। यहाँ से जो ये रेशियो निकल के आ रहा है वही 5% और 8% का रेशियो निकल के आ रहा है। रेशियो में आप काट देंगे तो इससे कितने से काटें, 3 से 16 बार और ये 3 से 15 बार। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं 16/15। आप कहेंगे एलिगेशन को आपको कैसे पता लगा, लेकिन ठीक है, आपको अगर ये मेथड सही नहीं लग रहा, वैसे ये बहुत जल्दी कर देगा, तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कौन सा मेथड है, हटा दो इसे। दूसरा मेथड आपका ये है कि इसने जो 1550 रुपए दिए 5% और 8% पे दिए, तो मैं अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लूँ कि उसने जो रुपए दिए थे केवल 5% पे ही दिए। अगर उसने 5% पे रुपए दिए हैं तो उसको जो ब्याज मिलना चाहिए, ब्याज मिलना चाहिए 1 साल का, वो कितना मिलना चाहिए, तो आप कहेंगे 1550 का 5%, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय 1 साल बटे 100। तो मैं 1 साल का ब्याज निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से निकल के आ रहा है ये 5 से 2 बार, 2 से इसे काटेंगे, 2 7 14, 2 7 14 और 2 5 77.5। 1 साल का जो ब्याज निकल के आ रहा है, कब, अगर वो अपने धन को 5% पर ही ब्याज पर दे देता। लेकिन आप मुझे बताइए
5% पे दिया तो ब्याज मिलना चाहिए 77.5 यानी 77.5, लेकिन उसको ब्याज मिला है 100 रुपये 1 साल का। उसको ब्याज कितना मिला है? 100 रुपये मिला है। क्यों मिला है? तो इसमें जो ये कितना ज्यादा मिल रहा है, ये जो ब्याज 100 रुपये मिल रहा है वो कितना ज्यादा मिल रहा है? 22.5 ही मिल रहा है। 80 22.5, तो 22.5 जो मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है? वो यहाँ पे 3% ज्यादा रेट है ना, इस वजह से मिल रहा है। ये जो 22.5 रुपये ज्यादा मिले ब्याज के रूप में 1 साल के, वो किस वजह से मिले? क्योंकि रेट यहाँ पे 3% ज्यादा थी। तो आप रख सकते हैं 3% बराबर 22.5 और 100% बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 22/3 इंटू 100 करेंगे, यही करने वाले हैं। आप काट सकते हैं इसको, इसे हटाएंगे नीचे 10 आ जाएंगे, 3 सत्ते 21, 5 15, 10 से ये 750, यहाँ से 750 निकल के आ गया। ये जो मूल्य निकल के आया वो 8% का निकल के आ गया। मतलब 1550 में से उसने 8% पे जो रुपए दिए थे वो 750 दिए थे, तो 5% पे कितने दिए होंगे? तो टोटल रुपए तो 1550 थे ना, तो 5% पे 800 दिए होंगे। 5% पे 800 दिए, 8% पे 750 दिए, रेशियो निकाल सकते हैं आप, 16 और 15 ही आएगा। आपको जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप समझ लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 और 3.5 वर्षों में 873 हो जाती है, वार्षिक दर क्या है? ये भी देख लीजिए आप क्वेश्चन किस तरह का है। कोई धनराशि होगी, इसमें धनराशि दर पूछी है आपसे, रेट पूछा है। कोई धनराशि क्या है? 2 वर्षों में तो हो जाती है, 2 साल में हो जाती है कितनी? 756 और 3.5 वर्ष में हो जाती है, 3.5 वर्ष में हो जाती है कितनी? 873। पूछा है वार्षिक दर क्या है, पूछा है वार्षिक दर क्या है। कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, 1 साल की ब्याज निकाल लेनी है। 1 साल की ब्याज निकाल लेंगे और अब मूलधन निकाल लो। इतना काम तो आप कर लेंगे। कैसे कर लेंगे मुझे ये बताइए। 2 साल में कोई दिन 756 हो रहा है और 3.5 साल में 873 हो रहा है, तो 1.5 साल की जो ब्याज आएगी, 1.5 साल की जो ब्याज आएगी, 1.5 साल की जो ब्याज आएगी वो क्या आएगी? 873 में 756 घटाएंगे, 13 में 7 के 13 में 6 के 7 बचेंगे, यहाँ का कितने बचे? 6, 1 बचा और 1 बचा, 170। 1.5 वर्ष की ब्याज 170। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें 1 साल की ब्याज तो क्या होगा? 1 साल की ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे? 170 गुणा 2/3 करेंगे और 3 से 3 बार कितने बचे? 2, 3 9 27, 39 दूनी 78। 1 साल की जो ब्याज निकल के आई वो कितनी आई? 78 रुपये निकल के आई। हमें पता है 1 साल की ब्याज 78 रुपये है, तो हम कैसे निकालते हैं? 1 साल की ब्याज ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं? मूलधन, और गुणा क्या करते हैं? 100, तभी तो निकलती है रेट। लेकिन मूलधन नहीं मालूम है तो मूलधन हम इनसे निकाल सकते हैं। क्या ये 2 साल का अमाउंट ड्यू तो है? अगर 2 साल के मिश्रधन में से अगर 2 साल की ब्याज घटा दें, 2 साल का ये क्या है? मिश्रधन, ये मिश्रधन है 2 साल का। इस मिश्रधन में से 2 साल की आप ब्याज घटा दो, तो 2 साल की ब्याज क्या होगी? गुणा 2 कर दो, 156 होगी। इसमें से 156 घटाएंगे आप तो निकल के आएगा 600, तो इसके नीचे आप 600 रख दो, कितना आएगा? 13%। कितना आया? 13%। जो रेट होगी वो कितना आई? 13%। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखते हैं और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है। किसी राशि का मिश्रधन 5 वर्षों में 3/1/3% की साधारण ब्याज दर से 7000 हो जाएगा। किस राशि का? यानी राशि पूछिए आपसे, इसको हटा दें। पूरा मन बना के आप वीडियो को देखिए, वीडियो देखने में आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत फायदा होगा।
ऐसा नहीं है कि मैं बार बार आपसे ये कहूँ कि वो कहूँ कि आप वो कर दो कि ये कर दो, ऐसा कुछ नहीं। केवल टारगेट मेरा पढ़ाने का होगा। वीडियो को लास्ट में जो कुछ भी बोलना होगा मैं बोल दूंगा आपसे। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, किसी राशि का मिश्रण 5 वर्षों में 3 से 1/3% की साधारण ब्याज दर से 7,000 हो जाएगा। कौन सी राशि का, यानी मूलधन आपको निकालना है। ऐसी कौन सी राशि है जिसका 5 वर्षों में, यानी टाइम दिया है 5 वर्ष और रेट दी है 3 से 1/3%, मतलब 10/3%, ठीक है। और अमाउंट दिया है कितना, 7,000। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो देखो क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड बिल्कुल 5 सेकंड वाला, उससे कर दूं। क्या करेंगे, देखो क्या करते हैं, हम परसेंट पे ही चलते हैं, परसेंट्स को पकड़ लेते हैं और वहां से हम करने की कोशिश करते हैं। 10/3, 10/3% है। अगर आप परसेंट को उठाएंगे तो नीचे 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। लेकिन टाइम कितना है, 5 वर्ष, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे, कर दिया। क्या चल रहा है ये सब, ये उसी मेथड से हो रहा है। वैसे देखेंगे तो PRT/100 से, किससे, पी तो हमें निकालना ही है, पी तो हमें निकालना ही है। आर ये मैंने ये रख दिया, टी ये रख दिया, अपॉन 100 ये रख दिया, ठीक है। PRT/100 से ही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां से आप अगर इसे काटेंगे तो ये कट गया 0, 5 से कट गया, कितनी बार, 2 बार, कितना आया, कितना आ गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 6, ठीक है। ये हो गया आपका मूलधन और ये होगी ब्याज। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये होगी ब्याज, ये होगी मूलधन। दिया क्या है, अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है, क्या दिया है, अमाउंट। तो आप ये बताइए, मूलधन 1 है, उस पर 1 ब्याज है, तो यहाँ से मूल अमाउंट कितना होगा, 7। हमारा रेशियो में अमाउंट 7 है और वैसे क्वेश्चन में दिया है 7,000। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आती है, 1,000। मूलधन कितना था, 6, तो एक रेशियो की वैल्यू 1,000, तो 6 रेशियो की वैल्यू 6,000। तो आपका जो मूलधन होगा वो कितना होगा, 6,000। समझ गए क्वेश्चन को, समझ में आ गया। क्या किया है मैंने, केवल इतना सा किया है, देखो 10/3 था। अच्छा ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT/100 ही तो होता है, PRT/100 होता है। तो मैंने इसे फ्रैक्शन में बदला है, किसमें, फ्रैक्शन में। क्या किया है, मैंने इतना पोर्शन उठाया, इतना पोर्शन था 10/3 गुणा 5/100, इतना था। यहां से 50/300, 50/300 यानी 1/6। ये ब्याज थी, ये मूलधन था। क्वेश्चन में दिया था मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना हुआ, 6 और 1 7, 7 बराबर 7,000। एक की वैल्यू 1,000, यहाँ से मैंने मूलधन निकाल दिया 6,000। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छे क्वेश्चन थे। इसी तरह से रोजाना आप वीडियो देखेंगे और आप अपना लाभ करेंगे। वीडियो पे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आपको वीडियो पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बने रहिए ऐसे ही, बिंदास एकदम खुश रहिए। थैंक यू।